चीची, कितनी ठंड हो रही है अभी से। हे भगवान, क्या दुश्मनी है आपकी मुझसे। गर्मियों में तो बिना मांगे धूप देते हो और सर्दियों में बिल्कुल ही तरसा देते हो। अरे अकेले में क्या बात कर रही हो, मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझसे बात करो। आकाश से दूर रही है, एक तो इतनी ठंड लग रही है, ऊपर से आपके ठंडे ठंडे हाथ। अभी तो सर्दियां शुरू भी नहीं हुई ढंग से और तुम ऐसे कर रही हो। नहीं नहीं आकाश जी, वो बात नहीं है, मैं बस मजाक कर रही थी। स्नेहा कमरे से बाहर निकल आती है। बाहर आते ही उसे हल्की हल्की ठंड लगने लगती है। अरे छोटी बहू, क्या हुआ, तुम्हें ठंड लग रही है क्या? नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे ठंड वंड नहीं लगती है, मैं तो बस ये देख रही हूँ कुछ काम बचा हो तो कर लूं। बहू, उसमें देखना क्या है, अभी तो सुबह हुई है, काम ही काम बचा हुआ है। बड़ी बहू मंदिर में साफ सफाई कर रही है, तू जाकर नाश्ता बना ले। ठीक है मम्मी जी। क्या खाएंगे आप लोग? क्या बहू, अब तो 6 महीने हो गए तुझे इस घर में आए हुए, अभी भी तू पूछ रही है हम क्या खाएंगे? समझ गई मम्मी जी, मैं जाकर नाश्ता बनाती हूँ। स्नेहा किचन में ना जाती हुए सीधा मंदिर में जाती है। दीदी क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं, बस थोड़ी साफ सफाई, खत्म ही हो गया ये काम अब तो बस। अभी कहाँ दीदी, वो मैं क्या कह रही थी, आपके हाथ का ढोकला खाने का बड़ा मन है, ये काम मैं कर देती हूँ, आप बना दीजिए ना। ठीक है, पोछा लगाना बाकी रह गया है बस, बाकी तो सब कर दिया है मैंने। हाँ हाँ दीदी, आप छोड़ दीजिए, मैं कर दूंगी। ठीक है, तो मैं जाकर ढोकला बना देती हूँ। मीरा वहां से चली जाती है और स्नेहा मंदिर के पास ही बैठ जाती है। काम भी क्या बचा है पोछा लगाने का, अब इतनी सर्दी में पानी में हाथ डालूंगी क्या? स्नेहा सोच रही थी कि तभी उसकी ननद रानी वहां आती है। क्या हुआ भाभी, आप ऐसे क्यों बैठी हो? क्या बताओ ननद जी, मैं तो थक गई हूँ सुबह से काम कर करके। तो भाभी आप इतना काम क्यों कर रही हो, मुझे बुला लिया होता। अरे अब आपसे काम करवाऊंगी क्या? क्यों भाभी, ये घर मेरा नहीं है क्या? बिल्कुल दीदी, आपका ही तो है, पर आप पोछा लगाएंगी क्या? जब आप इतना काम कर सकती है तो मैं पोछा भी नहीं लगा सकती क्या? ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, अब मैं क्या ही कहूँ। हाँ आप जाइए, आराम कीजिए, मैं पोछा लगा देती हूँ। रानी मंदिर में पोछा लगाने लगती है और स्नेहा अपने कमरे में आकर कंबल ओढ़कर लेट जाती है। तभी उसकी माँ का फोन आता है। हाँ मम्मी बोलो। अभी तक सोकर नहीं उठी क्या? अरे उठ गई थी मम्मी, लेकिन कमरे से बाहर जाने का मन ही नहीं हो रहा है। हाँ जानती हूँ, ठंड आती ही तेरे नखरे शुरू हो जाते, इसीलिए तुझे फोन किया है। मम्मी यार, ये सर्दियाँ ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गर्मियों में तब भी थोड़ा बहुत तो हाथ पैर जल जाते हैं, ठंड में तो सब जाम हो जाता है। अरे तो क्या हुआ, तेरी सास कितनी अच्छी है जो तुझे काम करने के लिए बाहर नहीं बुलाया अभी तक। अरे नाश्ता बनाने भेजा था, लेकिन आपकी बेटी ने वो काम भी जिठानी जी को पकड़ा दिया। थोड़ा बहुत तो काम कर लिया कर बेटा तू भी, वरना तेरी सास कहेगी कि मैंने कुछ सिखा कर नहीं भेजा। ऐसा कोई कह ही नहीं सकता, लेकिन मुझे तो ये 2-3 महीनों की टेंशन है, थोड़ा बहुत काम भी कैसे करूंगी मैं। अरे तो फिर यहाँ आ जाना, तेरे लिए दरवाजे बंद थोड़ी ना है। कैसे आऊं मम्मी, अभी तो 1 महीना पहले ही रहकर आई हूँ, अब थोड़ी ना आने देगा कोई। कभी कभी तो मुझे शक होता है तू मेरी बेटी है भी या नहीं। क्यों मम्मी, अब क्या किया मैंने? अरे बिल्कुल अपने पापा पर गई है तू, जरा भी होशियारी नहीं है। मम्मी आप पहलियां मत बुझाओ, बताओ ना क्या करूं। ठीक है, अब ध्यान से सुन। स्नेहा की माँ उसे प्लान समझाती है और स्नेहा खुश होकर फोन रख देती है। छोटी बहू, छोटी बहू कहाँ गई? आ रही हूँ मम्मी जी। स्नेहा अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है। बहू सुन, अब सर्दियां धीमे धीमे बढ़ेंगी और इससे पहले कि धूप निकलना बिल्कुल बंद हो जाए, कंबल और रजाइयां निकालकर धूप में डाल दे। ठीक है मम्मी जी। स्नेहा घर में कंबल एक एक करके छत पर ले जाने लगती है। वो मैं तो थक गई, ऊपर से इतने भारी भारी कंबल। स्नेहा नीचे उतर आती है और सोफे पर बैठ जाती है। क्या हुआ देवरानी जी, आपकी शक्ल पर 2 क्यों बज गए? अरे दीदी, कैसे कंबल है आपके यहाँ के, इतने भारी भारी। मेरे मायके में तो इतने हल्के कंबल है कि बंको भी उठा के घूम सकता है। अरे ऐसा क्या? हाँ नहीं तो क्या। अब तुम दोनों की गपशप खत्म हो गई हो तो दोपहर के खाने का भी देख लो, क्या बनेगा आज? मम्मी जी मैं सोच रही हूँ आज आलू मेथी बना लेती हूँ। ठीक है, मुझे मेथी दे दे, मैं साफ कर दूंगी और तू आलू काट ले। ठीक है मम्मी जी। देवरानी जी, किचन में नाश्ते के बर्तन पड़े हुए हैं, आप धो दीजिए तब तक। बर्तन? हाँ क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, मैं क्या कह रही थी, दोपहर का खाना भी हो जाता तो सारे बर्तन इकट्ठे धो देती। अभी ना मेरी कमर में भी दर्द हो रहा है। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। छोटी बहू तू जाकर आराम कर ले, काम हम देख लेंगे।
नहीं नहीं मम्मी जी, आप लोग यहाँ काम में लगे हैं, मैं अंदर जाकर आराम कैसे कर लूं? मैं यहाँ बैठकर ही आराम कर लेती हूँ। अब आप बैठी हैं तो आलू काट दीजिए ना। अरे नहीं नहीं, भूल गई मम्मी जी, मुझे ना आकाश जी के कपड़े भी प्रेस करके रखने हैं। दीदी मैं जरा वो पहले काम निपटा कर आती हूँ। ठीक है। स्नेहा अपने कमरे में आ जाती है और दरवाजा लगाकर आराम से बिस्तर पर लेट जाती है। ये लोग ना चैन से बैठने भी नहीं देते, अब थोड़ी देर सो ही लेती हूँ। मम्मी जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि देवरानी जी कभी कभी कुछ काम नहीं करती? कर दी ना जेठानियों वाली बात। अभी तो वो छत पर रजाई और कंबल रख कर आई है, तूने देखा नहीं क्या? हाँ वो तो देखा था। चल अब काम कर चुपचाप। मीरा अपने काम में लग जाती है। शाम के वक्त विनीता स्नेहा से कहती है, छोटी बहू अब तो बाजार में अच्छी अच्छी गाजर आ गई है, मैं सोच रही हूँ हलवा बना लिया जाए। तू गाजर कद्दूकस कर देगी ना? मम्मी जी, यहाँ भी कोई गाजर का हलवा मिलता है क्या? अरे हलवा तो मेरे मायके के गाजरों से बनता है। आह क्या हलवा बनता है, वाह वाह वाह। यहाँ के गाजर का हलवा मुझे नहीं खाना। अच्छा अच्छा ठीक है, तो फिर मैं बड़ी बहू से कह दूंगी। स्नेहा किचन में आ जाती है और देखती है उसके लिए बर्तनों का ढेर इंतजार कर रहा था। अब कोई ये बर्तन ना धोने पड़ जाए मुझे। देवरानी जी, मैंने सारा खाना बनाकर काम निपटा दिया है, अब बस ये बर्तन धोने बचे हैं, आप ये काम कर देना। ठीक है दीदी, मैं कर दूंगी। आकाश भी ऑफिस से लौट कर आ चुका था, लेकिन कमरे में स्नेहा को ना देखकर किचन में आया। ये क्या काम में लगी रहती हो सारा सारा दिन? कभी तो मेरे ऊपर भी ध्यान दो। आकाश जी, आपके ऊपर तो ध्यान तब दूं ना जब इन बर्तनों से ध्यान हटे। अरे तो मैं हूं ना, मैं अपनी प्यारी बीबी को बर्तनों के बीच फंसने नहीं दूंगा। नहीं 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 नहीं, अगर मम्मी जी ने देख लिया तो बहुत डांट पड़ेगी। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम गेट के पास खड़ी हो जाओ और अगर कोई आए तो बता देना। गुड आइडिया आकाश जी। स्नेहा किचन के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और आकाश बर्तन धोकर रख देता है। छोटी बहू, आई आई मम्मी जी। स्नेहा विनीता के पास जाती है। बहू ये अपने कमरे का कंबल ले जा। ले जाकर भी क्या मम्मी जी, कौन सा इससे ठंड दूर होगी? मेरे मायके में जो कंबल मिलते हैं ना, उन्हें ओढ़कर ऐसा लगता है कि गर्मियों के दिन आ गए हो। पर बहू ये तेरा मायका थोड़ी ना है, अब यहाँ जो है सो यही है। मुझे ना मेरे मायके की बड़ी याद आ रही है, किसी काम में मन ही नहीं लग रहा मम्मी जी। अगर ऐसा है बहू तो तू फिर अपने मायके ही रहकर आ जा कुछ दिन। सच में मम्मी जी? हाँ बहू चली जा। थैंक यू मम्मी जी। अगले ही दिन स्नेहा अपने मायके चली जाती है। अरे तू तो बड़ी जल्दी आ गई, मुझे लगा तेरी सास एकदम से नहीं मानेगी। मम्मी आपका प्लान हो और काम न करे, ऐसा कैसे हो सकता है? सही कहा, अब तो आराम से सर्दियां यहीं बिताकर जाना। हाँ मम्मी। स्नेहा अपने मायके में आराम करती है और इधर उसकी जेठानी ससुराल में अकेले सारे काम निपटा रही थी। ये देवरानी जी तो चली गई अपने मायके। छोटे बेटे की शादी के बाद तो मम्मी जी बिल्कुल ही बदल गई हैं। मुझे तो एकदम से जाने ही नहीं देती मायके। मीरा काम करते करते अपनी देवरानी को फोन लगाती है। ओफो, अब ये जेठानी जी का फोन क्यों आ रहा है? बात तो कर ले, ऐसे ही थोड़ी ना पता चलेगा। स्नेहा फोन उठाती है और बात करती है। हेलो दीदी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए देवरानी जी, कैसी जा रही है मायके की सर्दियां? क्या बताऊं, अब इतना सुकून है ना मेरे मायके में, मैंने तो सोच लिया है अब 2-3 महीने यहीं रहूंगी। है? अगर ये 2-3 महीने वहीं रहेगी तो मैं तो काम कर करके आधी हो जाऊंगी। अच्छा दीदी, फोन रखती हूँ। स्नेहा फोन काट देती है। मीरा सबके लिए खाना परोसती है। क्या हुआ बहू, क्या सोच रही है? मम्मी जी, आज मेरी देवरानी जी से बात हुई। पता है वो बहुत तारीफ कर रही थी अपने मायके की, कह रही थी सर्दियों का असली मजा तो वही है। अच्छा तो क्या हुआ? मम्मी जी मेरा भी बहुत मन है, चलिए ना हम कुछ दिन उनके यहाँ रहकर आते हैं। बात तो सही है भाभी, वैसे भी अब तो मेरे कॉलेज की भी छुट्टियां लग गई है, विंटर वैकेशन में मैं घर में नहीं रहना चाहती। और नहीं तो क्या देवर जी, आपको याद नहीं आ रही क्या देवरानी जी की? नहीं ऐसा तो नहीं है, अगर आप लोगों का इतना ही मन है तो हम चलते हैं। ठीक है, अब तुम लोग कह रहे हो तो चल देते हैं। मीरा ससुराल वालों को मना लेती है और 2 ही दिन बाद सभी लोग स्नेहा के मायके पहुंच जाते हैं। अरे स्नेहा, 3 दिन हो गए, आज तो नहा ले। मम्मी, ये मेरा ससुराल नहीं है जो रोज रोज नहाऊं। आपको पता है वहां तो 5 बजे ही नहाना पड़ता था। अरे लेकिन नहा तो ले कम से कम। ले तेरे ससुराल वाले भी आ गए। क्या मम्मी, आप मुझे डराना चाहती हो ना? अरे मैं क्यों डराऊंगी तुझे? छोटी बहू कहाँ हो? क्या मम्मी, अब आप ना मम्मी जी की आवाज निकालना भी सीख गई हो।
अरे पागल लड़की, जरा बाहर तो आ। मैं ही मिल लेता हूँ उससे। आकाश कमरे में आता है और स्नेहा के पास जाकर कहता है, गुड मॉर्निंग मैडम। स्नेहा हड़बड़ाकर उठ जाती है और ड्रेसिंग टेबल से परफ्यूम उठाकर लगाने लगती है। अरे ये क्या कर रही हो? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सिर्फ मैं नहीं, माँ, रानी और भाभी भी आए। और जेठ जी? वो भी आ रहे थे लेकिन छुट्टी नहीं मिली। आप बाहर चलिए, मैं आती हूँ। स्नेहा अपना कमरा ठीक करती है और नहा धोकर बाहर आती है। बहू तूने अभी नहाया क्या? ये तो मैं दूसरी बार नहा कर आई मम्मी जी। वो कमरे की साफ सफाई कर रही थी ना, तो कपड़े गंदे हो गए थे। अच्छा अच्छा। वैसे समदन जी बुरा तो नहीं लगा ना आपको कि हम बिना बताए आ गए? अरे नहीं नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा भला? आपका ही घर है, कभी भी आ सकते हैं आप। वैसे देखा जाए तो हमें बुलाया स्नेहा नहीं है। स्नेहा ने? अरे उसने इतनी तारीफ की है अपने मायके की, तो हम रह ही नहीं पाए यहाँ आए बिना। अच्छा अच्छा, आइए आइए, आप लोग बैठिए ना। मैं चाय बनाकर लाती हूँ। हाँ चल, मेरी मदद कर किचन में। सुजाता और स्नेहा किचन में आ जाते हैं। तूने बताया क्यों नहीं कि तेरे ससुराल वाले भी यहाँ आ रहे? अरे मुझे पता होता तो मैं आपको बताती नहीं। अब क्या इतनी बारात के लिए बना चाहे? मुझसे नहीं होगा इतने लोगों का काम। तेरे ससुराल वाले तू देख। मम्मी, आप मुझे मैदान में अकेले छोड़कर मत जाओ। मैं जा रही हूँ बाहर, तू नाश्ता लेकर आ जाना। ठीक है। स्नेहा सभी के लिए नाश्ता तैयार करती है और बाहर आती है। भाभी अब तो आप तैयार हो जाइए हमें अपना शहर घुमाने के लिए। हाँ नैना जी, क्यों नहीं। आप लोग पहले नाश्ता तो कीजिए। देवरानी जी, आपने यहाँ की साड़ियों की, कपड़ों की इतनी तारीफ की है ना कि अब तो साल भर की शॉपिंग करके ही जाऊंगी। ये भी कोई कहने की बात है क्या दीदी? जो आपका मन करे आप खरीद लेना। ना चाहते हुए भी स्नेहा को अपने ससुराल वालों को लेकर बाजार जाना पड़ता है। मम्मी जी चलिए ना, घर चलते हैं, कितनी ठंड हो रही है बाहर। अरे देवरानी जी, आप इसी ठंड के लिए तो अपने मायके आई है, अब अच्छे से घूमिए ना। वो तो मैं मम्मी जी के लिए कह रही थी, कहीं उनके घुटनों में दर्द ना बढ़ जाए। तो आप सौंठ के लड्डू बना देना। वैसे भी आपने कितनी बार कहा था कि आपकी माँ के हाथ के लड्डुओं में जादू है। हाँ ठीक है ठीक है। सभी लोग शाम को घर वापस आते हैं। मम्मी अब मैं बहुत थक गई हूँ, क्या करूँ? मैं क्या बताऊँ, ये बारात तेरे लिए ही यहाँ आई है। छोटी बहू कहाँ चली गई? आ रही हूँ मम्मी जी। बहू आज ना तो जरा गर्मा गर्म सूप बना दे, बड़ा मन कर रहा है पीने का। अभी बनाती हूँ मम्मी जी। स्नेहा किचन में सभी के लिए सूप बनाने लगती है और सुजाता हॉल में सबके पास बैठी हुई थी। तो कैसा लगा आपको हमारा शहर? अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है आंटी जी, मैं तो 1 हफ्ते की तैयारी से आई हूँ। अरे ये बच्चे ना कुछ भी कहते हैं। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपका ही घर है, जितने दिन मन हो तब तक आराम से रहिए। वैसे आपके यहाँ गीजर तो है ना, क्योंकि सर्दियों में बिना नहाए मुझसे रहा नहीं जाता। हाँ सब कुछ है, गीजर भी है, हीटर भी है। स्नेहा सभी के लिए सूप लेकर आती है। वाह भाभी, मायके आकर तो आपके हाथों का स्वाद और बढ़ गया। बहू मैंने बाजार से गाजर भी खरीद ली थी, अब तो तू बना देगी ना गाजर का हलवा? हाँ मम्मी जी, क्यों नहीं। तो फिर अभी बना दो ना, और सोंठ के लड्डू भी बनवा दीजिए मम्मी जी के लिए। मैं अभी मम्मी को बोलकर आती हूँ, आप लोग तब तक सूप पीजिए। स्नेहा अपनी माँ के पास जाती है। अरे मम्मी, आप मेरे कमरे का हीटर लेकर कहाँ जा रही हो? तेरी सास के कमरे में लगाने, वो लोग क्या ठंड में सोएंगे? लेकिन मम्मी। लेकिन कुछ नहीं, अब इतना तो करना ही पड़ेगा। मम्मी मैं ना सोंठ के लड्डू का कहने आई थी आपसे। ठीक है बना दूंगी। तेरे ससुराल वालों की सेवा करते करते मेरी हालत पंचर हो गई है। अरे तू पूछ ना कब जाएंगे। मम्मी मैं ऐसा कैसे पूछ सकती हूँ? तो फिर खुद ही बना लड्डू और खिला अपनी सास को। अगले दिन स्नेहा को जल्दी उठना पड़ता है। बहू तूने नहा भी लिया? मम्मी जी मेरी तो हमेशा की आदत है ना ये। अच्छा है बहू, अब पूजा पाठ ही कर ले और नाश्ता बना देना। मम्मी जी आप जाकर आराम कीजिए, मैं सब कुछ कर दूंगी। स्नेहा दिन भर काम में लगी रहती है। भाभी आज खाने में शाही पनीर बनवाओ ना। अरे रानी, ये भी स्नेहा से बोलने की क्या जरूरत है, मुझसे बोल सीधा। आंटी आज आप शाही पनीर बनाओ ना। बना तो देती बेटा, लेकिन अभी पनीर नहीं है ना घर में। तो फिर राजमा चावल? बेटा ये तो कल ही खाए हैं। आंटी तो फिर क्या बनाओगी आप? दाल रोटी बना देती हूँ बेटा। ठीक है। अरे ननद जी परेशान क्यों हो रही है, हम सब बाहर चलते हैं ना, बाकी की बची हुई शॉपिंग भी कर लेंगे
आंटी आप भी चलना हमारे साथ। हाँ हाँ समधन जी, हम भी तो देखे आपकी पसंद। शाम को सभी लोग तैयार होकर बाजार पहुंचते हैं। देवरानी जी, पिछली बार मुझे ये शॉल बड़ी पसंद आई थी, अभी मैं पैसे नहीं लाई हूँ, आपका तो मायका ही है, आप दिलवा दीजिए, फिर मैं आपको घर चलकर दे दूंगी पैसे। आप लोग पैसों की चिंता क्यों कर रहे हैं? मेरे पापा के पास कोई कमी थोड़ी ना है। अरे क्या बोल रही है, दोबारा दहेज दिलवाएगी क्या? मम्मी, जेठानी जी के सामने थोड़ी ना अपनी शान गिराऊंगी। ये तो जानबूझकर बोल रही है, तू भी ना एक नंबर की बैल बुद्धि है। भाभी ये मुझे दिला दो ना। ले लीजिए ननद जी। देवरानी जी, मैं सोच रही थी कंबल भी यहाँ से ही ले चलते हैं। अब हर सर्दी में आप यहाँ तो आओगी नहीं, तो हम लोग कंबल यहाँ से ही ले जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा बड़ी बहू, सिर्फ छोटी बहू के लिए ही क्यों, सबके लिए एक एक कंबल ले लो। तो फिर मेरे लिए वो पिंक वाला लेना भाभी। ठीक है, मैं ले लूंगी। स्नेहा काफी सारा सामान खरीद कर लाती है। मम्मी आपने रोका क्यों नहीं मुझे? अब देखो कितनी शॉपिंग हो गई है, ये सब कहाँ रखूं? बेटा तू इसे अपने ससुराल ले जा और अपने ससुराल वालों को भी ले जा बस। लेकिन मम्मी ये तो आपका सूट है ना। बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू बस जा अपने ससुराल, अब और झेल नहीं पाऊंगी मैं। मुझसे नहीं होता तेरा इतना काम, तेरी सास ने मुझे चाबी वाला खिलौना समझ रखा है। ठीक है मम्मी, समझ गई, चली जाऊंगी अब। अगले दिन स्नेहा अपनी सास के पास आकर कहती है, मम्मी जी अपना घर तो अपना ही होता है। अब देखिए ना, मुझे ससुराल में रहने की इतनी आदत हो गई है, यहाँ कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। वही ना, चल छोटी बहू वापस चलते हैं, वहीं के गाजर के हलवे में असली स्वाद है। सही कहा, आपको तो आएगा ही स्वाद, ये दहेज में इतने कंबल जो मिल रहे हैं। देवरानी जी बहुत हो गया आराम, अब तो करना पड़ेगा ससुराल का काम। मन मारकर स्नेहा को अपने सारे आराम छोड़कर ससुराल वापस लौटना पड़ता है और मीरा ये देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी।